हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएस ट्रिपल सी पेट के लिए जो एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है 24 अगस्त की परीक्षा, उसके लिए समसामयिकी और सामान्य जागरूकता जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो इन दोनों पार्ट को हम लोग कम्बिनेशन करके पढ़ेंगे। तो इसका ये पहला पार्ट है। तो इसमें सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से रखे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा, तो ये है आपका कर्नाटका का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डोलू कुनीथा जो है कर्नाटक का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ये कन्नड़ भाषा में डोलू ढोल भी इसको कहते हैं। कन्नड़ भाषा में इसको डोलू ढोल भी कहते हैं, जबकि कुनीथा का मतलब होता है अनत्यज। ठीक है, अनत्यज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो वो है एज ऑफ टाइम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है जिसे जॉन पियर हैरिसन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय है आपका दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कृषि भवन नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो की गई थी संस्कृति के सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत जो है 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो आप लोग ये जानिएगा 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखा गया है? रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक है ए फाइन बैलेंस। ए फाइन बैलेंस पुस्तक जो है रोहिंग्टन मिस्त्री जो भारतीय मूल के कनाडाई कथाकार हैं इनके द्वारा लिखी गई है और इसके अंदर जो है आपातकाल के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में जो है आपातकाल के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है आपका 8 जून को। 8 जून को जो है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, किस भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? किस भारतीय अर्थशास्त्री ने नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो ये अमर्त्य सेन ने जीता है। ठीक है, अमर्त्य सेन जो है भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं और इन्हें जो है 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, भारतीय मुक्केबाज यमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है अनब्रेकेबल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यमसी मैरी कॉम भारत की महिला मुक्केबाज है। वे जो है पूर्वोत्तर के मणिपुर की मूल निवासी हैं। मैरी कॉम जो है 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। तो 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक व एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और अनब्रेकेबल इनकी आत्मकथा का शीर्षक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है? तो काराकास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेनेजुएला जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी जो है काराकास है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मेखेला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, असम। ठीक है, मेखेला चादर जो है असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य की नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनकी रचनाएं अगर पूछेगा तो गोरा एवं नौका डूबी ये सभी इनकी रचनाएं भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार की वीज़ा शुरू किया है?
तो ये ब्रिटेन के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीज़ा का शुरुआत किया है, और यह कदम जो है चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में बाघाई मिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो ये है गुजरात। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू हुआ, और इसका समापन जो है 21 फरवरी 2021 को हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जीएस बेदी को। ठीक है, एयर मार्शल जीएस बेदी को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में प्रभार दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत में के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है विराट कोहली। ठीक है, क्रिकेटर विराट कोहली जो है 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ जो है 2020 में लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी रहे हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये द्विजेंद्र नारायण झा। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार थे प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा। इनका 4 फरवरी 2021 को निधन हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के चेयरमैन रहे प्रोफेसर डी.एन. झा को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत पर विशेषज्ञता हासिल थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये 4% पर बरकरार रखा है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो ये 5 साल के लिए बढ़ाती है। ठीक है, अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर जो है रूस के साथ किए गए परमाणु आयुध समझौते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है, और इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ में रोक लगाना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माघ मेला किसके दिन शुरू होता है? तो माघ मेला जो शुरू होता है वो महाशिवरात्रि से शुरू होता है। ठीक है, नहीं, मकर संक्रांति से शुरू होता है। माघ मेला की शुरुआत जो होती है वो मकर संक्रांति से होती है। माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक और सांस्कृतिक मेला माना जाता है, और हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 फरवरी को मकर संक्रांति के दिन जो है माघ महीने का यह मेला जो है आयोजित होता है। प्रयाग, उत्तरकाशी और हरिद्वार इन सभी स्थानों पर माघ मेला प्रसिद्ध है। अगला है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपको 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है?
तो 21 सितंबर को मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस, शांति और अहिंसा के लिए ये मनाया जाता है। और 17 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 17 जनवरी जो है ये 11 जनवरी से लेकर के जो है 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो चारों डे इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस प्रश्न के अनुसार भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना जो है ये दक्षिण अमेरिका का देश है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काजीरंगा में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम राज्य में है और यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे प्रसिद्ध हैं। इसे जो है 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में, और ये महोत्सव 1 से लेकर के 10 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है हार्नबिल महोत्सव को, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, तो ये वृषभ, ठीक है। पोला त्यौहार जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों में अमावस्या के रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है। और इस त्यौहार में वृषभ या जिसको बुल कहते हैं, जिसको सांड कहते हैं, यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है, तो ये है बिहू नृत्य, ठीक है। बिहू असम के 3 अलग सांस्कृतिक उत्सवों में से एक समूह को दर्शाता है और दुनिया भर में आसामी प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है, तो ये हैं ए.एस. दुलत, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए.एस. दुलत इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक और 1999 से लेकर 2000 तक अनुसंधान और विश्लेषण विंग R&AW के पूर्व प्रमुख थे और 2015 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह के सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया, तो ये पाकिस्तान ने किया है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये 3 फरवरी 2021 को इसका सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये लाथिस मलिंगा ने संन्यास लिया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोपियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है, तो वो देश है चीन। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है, तो वो है ऋषभ पंत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया,
तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का निधन हुआ। और राजनीति में जो है स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श मानने वाले माता प्रसाद जिले के शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से जो है कांग्रेस के टिकट पर जो है 1997 से लेकर 1974 तक लगातार 5 बार विधायक थे। तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, माता प्रसाद पांडे को मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो ये अमेरिका ने दिया है, ठीक है। अमेरिका ने जो है संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? तो ये केरल के राज्यपाल ने, ठीक है। केरल के राज्यपाल हैं आसिफ मोहम्मद खान, इन्होंने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है। इसे वैदिक इरोडेइक फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? तो ये की है गुजरात सरकार ने, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो हावड़ा कालका जो मेल था एक्सप्रेस था उसका नाम बदल करके जो है नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। उनकी 125वीं जयंती पर ये नाम परिवर्तन किया गया है, तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा।